हेलो एवरीबॉडी। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे स्पर्म एंड सीमेन की, मीन शुक्राणु और वीर्य सीमेन। स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा जो स्पर्म बना था उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसके 4 पार्ट होते हैं मेनली स्पर्म के, ह्यूमन स्पर्म के: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड ये वाला पार्ट हेड है, ये नेक है, ये मिडिल पीस और ये टेल। हेड में एक पार्ट होता है, ये पूरा जो स्पर्म का ये वाला पार्ट है, ये पूरा स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कह सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली होती है। और इसका आगे वाला पार्ट होता है एक्रोसोम। हेड में एक पार्ट, स्पेशल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम पेनिट्रेशन में काम आता है, जब ओव्यूम एग को फर्टिलाइज करने में एक्रोसोम हेल्प करता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, हाइलुनाइडेज और एक्रोसिन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये एग की जो आउटर कवरिंग है उसको तोड़ने का काम करता है एक्रोसोम। ये एंजाइम इसकी सहायता उसको तोड़ता है ताकि स्पर्म आसानी से, जो स्पर्म का मटेरियल है या स्पर्म ये जो क्रोमोसोम है, ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, अंदर जा सके। तो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, इसमें 23 हमारे क्या है क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं शुक्राणु में। नेक और ये मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि एटीपीज सिंथेसिस में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है ताकि जो हमारा जो टेल है वो क्या कर सके, टेल जो है मूवमेंट कर सके। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, एनर्जी देना टेल को, ताकि टेल हमारी मूवमेंट कर सके। और टेल का काम, जो पूंछ है, ये टेल है, इसका काम है मोटिलिटी के लिए होता है, ताकि मोबिलिटी आ जाए और स्पर्म जो है एक जगह से दूसरी जगह, जो हमारा ट्रैक्ट है, इसको चलने फिरने में काम आता है। सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि चलने फिरने या इसको मूवमेंट में काम करता है टेल। इंपॉर्टेंट काम है टेल। सभी पार्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम जो पेनिट्रेशन में काम आता है और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आसानी से हो जाती है एक्रोसोम द्वारा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं सीमेन की, वीर्य। सीमेन में स्पर्म भी है और डिफरेंट एसेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और एपिडाइडमिस, इन सब का सीक्रेशन जो है वो सीमेन में होता है विद स्पर्म। ये सारे स्पर्म को जिंदा रखने के लिए, उसको वायबिलिटी रखने के लिए, ताकि वो खत्म न हो, कहीं स्पर्म को कोई खाना देता है। अगर सीमेन में हम देखें, सीमेन में जो फ्रक्टोज है वो न्यूट्रिशन के काम आता है, फ्रक्टोज। जो दूसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीमेन होता है ह्यूमन का सीमेन, उसका नेचर एल्कलाइन होता है, क्षारीय नेचर का होता है, एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन है तो जो वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए ये मीडियम एल्कलाइन है। और जो कैल्शियम फास्फेट है, इसके कारण मेनली वेजाइना की जो एसिडिटी होती है वो न्यूट्रल होती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस हैं, ये भी मूवमेंट में काम आते हैं। ये जो सीमेन के ये मूवमेंट, स्पर्म मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेन किस से बना है। सीमेन जो रिलीज है एसेसरी ग्लैंड्स का, जिनको हम प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, उनका स्पर्म के साथ क्या है, सीमेन है। जनरली जब इजैकुलेशन वन टाइम पे होता है मेटिंग में, एक टाइम पे इजैकुलेशन पे 3 से लेकर 4 ml तक सीमेन जो है इजैकुलेट होता है, रिलीज होता है, और उसमें 400 से 500 मिलियन स्पर्म पैदा होता है। इन स्पर्म में कुछ स्पर्म तो नॉर्मल मूवमेंट करते हैं, लेकिन कुछ स्पर्म में बहुत अच्छी मोबिलिटी होती है, और जिनकी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट पावर होती है, वो एग के फैलोपियन ट्यूब तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और उसके बाद उनमें से एक स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है और वो जायगोट बनाता है। तो स्पर्म एक है, एक फर्टिलाइज एक ने करना है, बट स्पर्म करोड़ों की संख्या में बनते हैं। अगर स्पर्म नॉर्मल कंडीशंस में ना बने
ml में कंसंट्रेशन उनका कम हो जाए, उस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। उसका इलाज करना पड़ता है। फिर अगर खान पान गड़बड़ा गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी की प्रोसेस भी अफेक्ट होती है और स्पर्म कम मात्रा में बनते हैं, और वो या स्पर्म फर्टाइल स्पर्म नहीं बन पाते जो एग को फर्टिलाइज कर सके, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो हेल्दी मेल है तो उसमें अच्छी तरह से स्पर्म बनते हैं और उनका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है सीमेन में। तो आज हमने स्टडी किया स्पर्म एंड सीमेन के बारे में। स्पर्म का हमने मेनली करेक्ट जो स्ट्रक्चर है देखा कि इसके कौन कौन से पार्ट है। 4 पार्ट है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जो प्रत्येक पार्ट का क्या है रोल है स्पर्म को फर्टिलाइजेशन तक ले जाने में और स्पर्म की मोबिलिटी में। और जो सीमेन है, सीमेन का भी एक अहम रोल है स्पर्म को जिंदा रखने में, क्योंकि जब शरीर से बाहर आते हैं तो सीमेन के थ्रू ही वो वेजाइनल पाथ में जाते हैं और सीमेन ही उनको इतने दिनों तक न्यूट्रिशन, मूवमेंट सब चीज़ सीमेन के थ्रू ही होता है। जो टेल है वो सीमेन में ही मूवमेंट करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल राहुल मेहर को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक्स फॉर टुडे।